इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम शैक्षिक तकनीक यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के एक बेहद अहम विषय को डिकोड करने वाले हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, हम एक छात्र के बेहतरीन हस्तलिखित नोट्स को इस शानदार क्लासरूम स्टाइल स्लाइड डेक में बदल रहे हैं। तो चलिए कंप्यूटर सहायत अधिगम की पूरी नींव को समझने का ये सफर शुरू करते हैं। आज के एजेंडे पे एक फटाफट नजर डाल लेते हैं। पहला, कंप्यूटर सहायत अधिगम यानी CAL का परिचय। दूसरा, इसके उद्देश्य और साधन। तीसरा, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन यानी CAI। चौथा, CAI के उपागम और प्रकार। पांचवा, इसकी विशेषताएं। और आखिर में इसके व्यवहारिक उपयोग। तो बिना किसी देरी के भाग 1 से शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर सहायत अधिगम यानी CAL। स्क्रीन पर दिख रहे इन खूबसूरत हस्तलिखित नोट्स को देखिए। यहां CAL की बुनियादी प्रक्रिया का एक शानदार फ्लोचार्ट बना है। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे इसके मुख्य घटक आपस में मिलकर एक निरंतर फीडबैक लूप बनाते हैं, बिल्कुल एक पजल की तरह, जहां हर टुकड़ा अपनी सही जगह पर एकदम फिट बैठता है। अगर इसे बिल्कुल सरल शब्दों में परिभाषित करें तो कैल का सीधा सा मतलब है कंप्यूटर की मदद से सीखना। इसे मूल रूप से हेबार्ड ने विकसित किया था, और सच कहूं तो इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और अभिक्रमित अनुदेशन का एक बहुत ही बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है। देखिए, ये पूरा सिस्टम 4 बहुत ही सटीक और इंटरैक्टिव स्टेप्स में काम करता है। पहले, कंप्यूटर कोई जानकारी या सवाल आपके सामने रखता है। फिर सीखने वाला यानी अधिगमकर्ता उसका जवाब देता है। तुरंत बाद कंप्यूटर अपना फीडबैक देता है कि जवाब सही है या गलत। और फिर बिना रुके ये अगले स्टेप या फिर किसी उपचारात्मक सामग्री की तरफ बढ़ जाता है। अब यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? रोल्स का बदलना। इस तकनीक ने कक्षा में शिक्षक को सिर्फ एक सुविधा प्रदाता या गाइड बना दिया है, जबकि असल पढ़ाने का काम और विषय से जुड़े फैसले लेने का काम खुद कंप्यूटर संभालता है। इससे होता यह है कि शिक्षार्थी बिना किसी दबाव के अपनी खुद की गति से सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, जहां हम बात करेंगे CAL के उद्देश्य और इसके साधनों के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि हम CAL का इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं। इसके मुख्य उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट हैं। पारंपरिक कक्षाओं में भी बातचीत और इंटरैक्शन को अधिकतम करना, कंसेप्ट्स को एकदम क्लियर करना और हर एक छात्र के लिए एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम बनाना। और एक कमाल की बात बताऊं, ये खुद शिक्षक को भी पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए CAL कुछ खास टूल्स का इस्तेमाल करता है, जैसे ड्रिल अभ्यास, ट्यूटोरियल और सिमुलेशन या मॉक प्रैक्टिस। ये सब चीजें मिलकर दूरस्थ शिक्षा और स्वनिर्देशित अधिगम को इतना आकर्षक बना देती हैं कि पढ़ाई कभी बोझ लगती ही नहीं। और तत्काल फीडबैक तो इसका सबसे मजबूत पहलू है ही। अब आते हैं भाग 3 पर, जो है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, जिसे शॉर्ट में CAI कहते हैं। अब जरा इस ऐतिहासिक साल पर गौर कीजिए, 1925। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आधुनिक कंप्यूटर के आने से बहुत पहले सिडनी प्रेसी ने वो पहला एक्सपेरिमेंट किया था जिसने CAI की नींव रखी थी। है ना हैरानी की बात? और जैसा कि हमारे इन हस्तलिखित नोट्स में साफ साफ हाईलाइट किया गया है, इस शानदार नींव को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है लॉरेंस स्टेलुरो और डेनियल डेविस को। इन्होंने ही इसे एक व्यवस्थित रूप दिया। तो असल में ये CAI है क्या भला? परिभाषा के अनुसार ये छात्र और कंप्यूटर के बीच एक सीधा उद्देश्यपूर्ण 2-वे इंटरैक्शन है। ये बिल्कुल एक ऐसे पर्सनल ट्यूटोरियल की तरह काम करता है जो सीखने वाले की गति और क्षमता के हिसाब से खुद को ढाल लेता है, ताकि आप अपने लर्निंग गोल्स को आसानी से अचीव कर सकें। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, CAI के उपागम और इसके प्रकार। ये पूरा सिस्टम मुख्य रूप से 3 पिलर्स पर टिका है। पहला है हमारा हार्डवेयर, यानी मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU वगैरह। दूसरा है इसे चलाने वाला सॉफ्टवेयर। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा अहम है, कोर्सवेयर, यानी वो अनुदेशनात्मक प्रोग्राम जिन्हें एक प्रोग्रामर खास तौर पर डिजाइन करता है। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो CAI के 3 मुख्य रूप होते हैं। पहला, फ्योर्जिक और पापार्ड द्वारा विकसित लोगो प्रोग्रामिंग भाषा। दूसरा, सिमुलेशन और गेमिंग, जो असल जिंदगी की घटनाओं की हूबहू नकल करता है। और तीसरा है नियंत्रित अधिगम, जो ट्यूटोरियल और प्रैक्टिस का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं भाग 5 पर, जहां हम CAI की 11 प्रमुख विशेषताओं को डिटेल में देखेंगे। शुरुआत के 4 पॉइंट्स देखें तो CAI एक ही समय में कई छात्रों को पढ़ाने में पूरी तरह से सक्षम है।
ये चुपचाप हर छात्र के प्रोग्रेस का ऑटो रिकॉर्ड रखता है। ये मात्रात्मक और गुणात्मक यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह की उलझनों को सुलझाता है। और हाँ, ये अलग अलग तकनीकी तरीकों के इस्तेमाल को भी काफी बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं। इसकी सफलता का सबसे बड़ा राज है टू वे इंटरैक्शन। ये भारी मात्रा में जानकारी को सेव और ऑर्गेनाइज कर सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है पता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पढ़ाना। यही वो चीज है जो इसे सेल्फ स्टडी के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। और आखिरी 3 विशेषताएं, ये हर शैक्षिक स्तर और विषय के लिए एकदम सूटेबल है। ये सीखने की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही दिलचस्प बनाता है। लेकिन हाँ, इन नोट्स से यह भी साफ है कि इस नवीन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको एक प्रोग्राम राइटर, कंप्यूटर इंजीनियर और सिस्टम ऑपरेटर की तिकड़ी हमेशा चाहिए होती है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन भाग 6 पर आ गए हैं, जहां हम CAI के 13 बेहतरीन उपयोग देखेंगे। पहले 7 इस्तेमाल पर नजर डालें तो ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाने और एक साथ कई छात्रों को निर्देश देने में काम आता है। अचीवमेंट्स को ऑटो रिकॉर्ड करता है, ड्रिल और प्रैक्टिस करवाता है, एक पूछताछ अधिकारी या इंक्वायरर की शानदार भूमिका निभाता है, ट्यूटोरियल देता है और एजुकेशनल गेम्स के जरिए पढ़ाई को मजेदार बनाता है। बाकी के उपयोगों की बात करें तो सिमुलेशन और खोजपूर्ण यानी डिस्कवरी लर्निंग में इसका कोई जवाब ही नहीं है। ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एजुकेशनल मैनेजमेंट में बहुत अहम रोल प्ले करता है। और इसका अल्टीमेट गोल क्या है? छात्र के अंदर सीखने के प्रति एक गहरी रुचि, सजगता और तल्लीनता पैदा करना। इन शानदार हस्तलिखित नोट्स के जरिए हमने 1925 से लेकर आज की एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पूरा सफर तय कर लिया है। अब जाने से पहले जरा सोचिए, जैसे जैसे तकनीक और तेजी से बदल रही है, अपनी गति से चलने वाले और व्यक्तिगत कंप्यूटर अनुदेशन के ये मूलभूत सिद्धांत हमारी भविष्य की कक्षाओं को कैसे आकार देंगे? ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।